Good morning, students. I welcome you all to 18th of July morning daily mains answer writing practice class. Today we are going to discuss about paper 2. So paper 2 of GS. Let's discuss about GS paper 2. आज हम आपके लिए this is 35th class. Okay, you can go back and watch all my classes regarding answer writing. Okay, so let's start. Today is 18th of July 2020. It's 10 AM. मॉर्निंग में क्लास होता है हमारा डेली. आप प्लीज़ ये जो मैं 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन देती हूँ आप इसको 150 वर्ड्स में ज़रूर कन्वर्ट करें. राइट. सो व्हाट इज़ द मेन टॉपिक फॉर टुडे? फेक न्यूज़ हैज़ बिन अराउंड एज लॉन्ग एज ह्यूमन सिविलाइजेशन बट इट हैज़ बिन टर्बो चार्ज बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी. मतलब बहुत ही ज़्यादा दुगना चुगना एकदम से बढ़ गया है. टर्बो चार्ज हो गया है टेक्नोलॉजी के जो टाइम पीरियड में. ठीक है, वो कैसे हम उस पर कमेंट करना है. कमेंट मतलब हमें उसको जो उसके नेगेटिव चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें वो बतानी है, बाद में थोड़ा सा उसका वे फॉरवर्ड दे देना हमको. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन. व्हाट इज फेक न्यूज़, द स्केल ऑफ फेक न्यूज़ इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फेक न्यूज़ एंड सजेस्ट द वे फॉरवर्ड. तो ये हमको इसका अप्रोच रखना है. According to this approach, let's see. False information is news, stories, or hoaxes created by deliberately misinform or deceive readers. Usually, these stories are created to either influence people's views, push a political agenda, or cause simply confusion. And can often be a profitable business for online publishers. False information can cheat people by looking like trusted websites or using similar names and web addresses to reputable news organization. Meaning फॉल्स न्यूज़ होता है किसी या तो आपका कोई लोगों के व्यूज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कोई एक ज़बरदस्ती का आइडिया उनको देने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा कोई फुलफिल करने के लिए, कोई कन्फ्यूज या सिंपल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही हम ये जो फेक न्यूज़ है फैलाई जाती है. और फेक न्यूज़ का मतलब ऐसी चीज़ें, स्टोरी, ऐसे डर लोगों में फैलाना जो कि सही नहीं है, जो मतलब सच नहीं है ऑफ कोर्स. और मेन स्ट्रीम और डिसीव रीडर मतलब जो सीधे तौर पे या तो जुड़े हुए मीडिया से या जो नहीं है उनके बीच में ये फैलाना. राइट. सो ये देखिए, इन अ पोस्ट ट्रुथ एरा. पोस्ट ट्रुथ एरा मतलब जब से ये टेक्नोलॉजिकल और ये हमारा बूम आया है तब से द पोजीशन ऑफ फेक न्यूज़ हैज एंथ्रिल्ड द वर्ल्ड इन इक्वल पार्ट. राइट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू इमर्जिंग अराउंड. मतलब दुनिया का कोई भी पार्ट आप देख लीजिए वो फेक न्यूज़ से सेफ नहीं है. हर जगह आपको फेक न्यूज़ के लिए प्रोपेगेंडा मिल जाएंगे, चाहे वो यूएसए हो या इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया हो. डीपली इंटरलिंक्ड विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन हैव बिकम यूनिवर्सल इन आवर न्यूज बबल्स. राइट. सो डीपली इंटरलिंक्ड है ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, डिसइंफॉर्मेशन से मतलब आपको सही इंफॉर्मेशन ना देना और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनका यूज करके, ठीक है, मिस इन्फॉर्म करना. और ये सब इसके टाइप्स हैं. As the world's largest democracy with the second largest population, the issue of fake news poses a unique threat in India. मतलब ये जो इशू है ये इंडिया में being a largest economy और being a largest democracy ये हमको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. The scale of fake news in India. कितने बड़े स्केल पे ये फेक न्यूज़ फैल सकता है. सो स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ हैज़ हिट अ न्यू हाई इन 2019 with every major event from the general elections and Pulwama attacks to scrapping of Article 370 and ongoing protest against the citizenship. Right. जो फेक न्यूज़ है वो किस तरह की न्यूज़ फैलती हैं, जैसे 2019 में जो जनरल इलेक्शन थी, पुलवामा अटैक से लेकर और आर्टिकल 370 तक. मतलब कोई भी ऐसे इशू नहीं है जिसके लिए फेक जो न्यूज़ है वो नहीं फैलती हमारी. राइट. और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ उससे रिलेटेड ट्रिगरिंग एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ओके अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो सोशल मीडिया भी आजकल इसका आपको पता है बहुत बड़ा हैंडल है यूज़ करने के लिए कि उसमें जो फेक न्यूज़ है वो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती हैं. राइट. और हर एक के पास एक्सेस भी है सोशल मीडिया का. तो दैट्स वाई इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, यूट्यूब. देखो सबसे ज़्यादा हमारे, अब टिकटॉक तो खैर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में जो सोशल मीडिया उस पर एक्सेस करती है. कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या करेंगे, इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट करते हैं. राइट. और फेक न्यूज़, फेक स्टोरीज, र्यूमर्स एंड हेट स्पीच स्प्रेड थ्रू social media have been connected to various incidents of mob attacks and lynching in the country. आपने सुना होगा भीड़ में जो लोगों को
को मार दिया जाता है, और फेक न्यूज़ के लिए कि किसी ने बच्चा चुरा लिया है, कोई ये बाबा है, ये चोर है, तो इस तरह की न्यूज़ फैलते देर नहीं लगती और जैसे न्यूज़ फैलती है लोग अटैक कर देते हैं, तो ये फेक न्यूज़ का ही परिणाम है, राइट। अंडर प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स such as the election commission, social media platforms have introduced various restrictions on sharing of post blocked accounts of many users। मतलब जो यूजर्स के अकाउंट हैं उनको ब्लॉक करने में ये जो हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वो काम करते थे, लाइक इलेक्शन कमीशन, सोशल मीडिया, बट एक हद तक इतना ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी ये नहीं रुक रहा है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया, इसके लिए फेक न्यूज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं? देयर आर नो स्पेसिफिक लॉ। देखो टाइम के साथ ही प्रोविजन आते हैं, पहले फेक न्यूज़ इतना नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, टेक्नोलॉजी था नहीं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया तो उस टाइम पे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो अब जब ज़रूरत पड़ रही है तो ये भी न्यूज़ और ये जो हमारा प्रोविजन है इसकी नीड हमको हो गई है, राइट। सो अब तक इसका कोई लॉ नहीं है टू डील विद फेक न्यूज़, बट देयर आर स्टैट्यूटरी एंड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज टू एक्ट अगेंस्ट डिसेमिनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बॉडीज बनाया गया है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसी बॉडीज गवर्नमेंट ने बनाई है फेक न्यूज को टैकल करने के लिए। फ्री पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट ऑफ न्यूज इन इंडिया फ्लोज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू what freedom of expression as enshrined under article 19 of the constitution, right। so freedom of expression ये जो article 19 के अंदर आता है इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, राइट। एक बताते हैं आपको, हाँ जी। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमारे नहीं है अब तक, बट हमने फंडामेंटल राइट से लेकर फ्री पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्ट ऑफ न्यूज़ इन इंडिया फ्लॉज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो जो हम किसी को बात कहने का क्या राइट है ये इंडिया में अंडर आर्टिकल 19 के अंडर आता है, बट वो बात फेक ना हो जाए इसके लिए हमने बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए हुए हैं, राइट। हाउएवर देयर आर सर्टेन लीगल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पीपल अफेक्टेड बाय फेक न्यूज। फेक न्यूज के लिए कुछ लीगल रिसोर्सेज भी हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए, राइट, ये भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। कंप्लेंट्स कांट बी लॉज्ड विद द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन विच रिप्रेजेंट्स द प्राइवेट टेलीविजन न्यूज एंड करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर। इट इज फंडेड बाय इट्स ओवर 60 मेंबर्स। मतलब ये एक एसोसिएशन है एनबीए, ये एनबीए वो बास्केटबॉल वाला एनबीए नहीं है, राइट। सो ये हमारा इंडिया का एनबीए है। इसमें क्या होता है कि हमारे 60 से ज़्यादा जो इसके मेंबर हैं वो खुद को ही फंड करते हैं और वो जो करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब जो डेली न्यूज़ का जो पार्ट है वो इसको हैंडल करते हैं। और द एनबीए इज अ क्रेडिबल वॉइस ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इट इज सेल्फ रेगुलेटरी इन नेचर एंड प्रॉप्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स इन फेयर मैनर। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के अगेंस्ट फेयर मैनर में ये वर्क करता है कि क्या कोई फेक न्यूज़ ना हो, राइट। सो इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन IBF, इसके अंडर क्या होता है? देयर इज अनदर बॉडी कॉल्ड इंडियन ब्रॉडकास्ट। आप जब आंसर लिखेंगे तो ये बॉडी जरूर लिखना है आपको याद से, ठीक है। So foundation IBF, which was created in 1919 to look into the complaints against contents aired by 24/7 channels. Over 650 news channels are in operation today in the country. राइट, मतलब ऐसे चैनल हैं, टीवी चैनल की हम बात कर रहे हैं जो अभी तक ऑपरेशन में है इंडिया में करंटली, बट उन पे क्या कोई रेगुलेशन है? कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है, कोई झूठ तो नहीं फैला रहा है, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं फैला रहा है, तो ऐसे उसके लिए हमारी कोई जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक IBF, NBA, ये सब काम करते हैं उनके लिए। कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ब्रॉडकास्टर कैन बी फाइल्ड इन इंग्लिश और हिंदी टू IBF ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोटिंग स्मोकिंग, अब्यूज और एनी वायलेंट एजुकेशन। मतलब कि ऐसा कोई न्यूज़ जो स्मोक प्रोवोक करता है मीडिया में, अब्यूज़ को प्रोवोक करता है, एंड वायलेंट एक्शन, कोई भी किसी के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए अगर ऐसे बोला जाता है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, राइट। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC, इसके अंडर होता है कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्शनेबल टीवी कंटेंट और फेक न्यूज़ कैन बी फाइल्ड to the broadcasting content complaint council if a broadcaster incites communal hatred, encourages violence against women or child abuse, airs contents having gory scenes of violence, promotes superstition or consumption of drugs and other
बैंड सब्सटेंसेस, मतलब ये जो टाइप के क्राइम है इनके से रिलेटेड, ये जो BCCC ब्रॉडकास्टिंग आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, ये इनके खिलाफ कंप्लेन लेता है। जो ये इश्यूज होते हैं, कोई वुमेन के खिलाफ है, कोई हेट्रेड के खिलाफ है, कोई कम्युनल हेट्रेड है, एनकरेज वायलेंस कोई प्रोवोक कर रहा है, तो ऐसी न्यूज़ के लिए ये मैनेज करते हैं उनको कि ये ज़्यादा ना फैले। डिफेमेशन मतलब किसी को मानहानि करना। Defamation suit is also a legal tool available in the case of fake news. If a person finds a fake news defamatory, he or she can file a civil or criminal case for defamation. मतलब अगर कोई पर्सन को ये लगता है कि कोई न्यूज़ उसके अगेंस्ट बोली जा रही है और फेक न्यूज़ है वो, तो वो डिफेमेशन कर सकता है अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये लीगल एक्टिविटी है जो कोई भी पर्सन कर सकता है, राइट। सो IPCC सेक्शन 499, देख लेना है 420 नहीं है याद से, मेक्स डिफेमेशन अ क्रिमिनल ऑफेंस। सेक्शन 500 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन दैट कैन एक्सटेंड अप टू अ जेल टर्म ऑफ 2 years विद और विदाउट फाइन, राइट। सो फाइन भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। और सेक्शन 500 है ये IPC का, इंडियन पीनल कोड, इसके अंडर ये आता है, राइट। पनिशमेंट होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन होता है, सो ये उसके अंडर ये प्रोविजंस है, राइट। तो इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि फेक न्यूज आ रहा है, इतना फैल रहा है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या गवर्नमेंट कर रही है, राइट। सो फेक न्यूज हैज बिकम एन ऑनलाइन एपिडेमिक, मतलब बीमारी है, महामारी है, राइट। और ड्यूरिंग हमने इस पे क्या किया था, इन्फोडेमिक का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सो प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट, ओके। इन्फोडेमिक हम कर चुके हैं इस पे। द गवर्नमेंट नीड्स टू अडॉप्ट अ pronged strategy to deal with fake information. The way forward is strict measures. मतलब ये जो वे फॉरवर्ड है क्या है, टू रीथिंक द इंटरमीडियरी लाइबिलिटी रूल्स टू इंश्योर अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम टेक कंपनीज। मतलब जो टेक कंपनीज है, लाइक हमारा जो न्यूज़ वाला जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये इनसे हम कांटेक्ट करें, इंटरमीडियरी इनकी लाइबिलिटी हम बढ़ाएं कि ऐसे आपको अगर कोई फेक न्यूज़ होता है तो आपको इनके खिलाफ एक्शन लेने का जरूरत है। और पास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, जैसे व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने फेक न्यूज़ के लिए काफ़ी कुछ एक्शन भी लिया है। टू पास अ लॉ दैट स्ट्रिक्टली डिफाइंस फेक न्यूज़, मतलब ये फेक न्यूज़ के लिए ये कोई लॉ हमको बनाना चाहिए। टू इंश्योर टेक लिटरेसी थ्रू अवेयरनेस ड्राइव्स टू इंकलकेट द हैबिट ऑफ वेरीफाइंग ऑल कंटेंट रिसीव्ड, मतलब हमको टेक लिटरेसी है वो हमको बढ़ाना है थ्रू अवेयरनेस। मतलब इसके लिए अवेयरनेस हमको जो कि आपको फेसबुक पे है, आपको ऐसे नहीं कि आप जो मन किया वो पोस्ट कर दें, आपको इंस्टा पे है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बहुत ही बुरी पिक्चर लगा दे जो किसी कम्युनिटी को प्रोवोक कर रही है या किसी के लिए बुरी हो सकती है, राइट। सो हमको ऐसे कुछ अवेयरनेस के लिए ड्राइव्स बनाने होंगे, राइट, और उसको हैबिट बनाना होगा एज ए इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, ओके। हमको खुद में भी अपने आप ये ध्यान रखना चाहिए चीज़ें कि ऐसी कोई चीज़ हम ना करें जो किसी को हर्ट करे, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द अबाउट, द जर्नलिज्म नीड्स टू बिकम इफेक्टिव। अगेन जर्नलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे वो न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसी न्यूज़ दे रहे हैं, राइट। वट इज एक्चुअली नीडेड इज मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी मतलब मीडिया में हमको ऐसे इफेक्टिव लॉज, ऐसे इफेक्टिव चीज़ें बतानी होंगी कि आपको इनके अंडर ही काम करना है, स्ट्रिक्ट मेजर्स के। So, moreover, the citizens should become aware of how to consumer media, see a news and how to play an active role in changing things for the better, right? So, हमें जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से जो फ्यूचरिस्टिक जो वे है उसका अच्छे से बनाने के लिए हमें इन सब जो हमारे डिफरेंट एरिनाज हैं, लाइक मीडिया हो गया, हमें जो सोशल मीडिया है और मीडिया लिटरेसी, जर्नलिज्म, इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना होगा, लिटरेट करना होगा, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट फेक न्यूज़। और हम इसके लिए क्या हम इसके मेजर्स कर सकते हैं फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए, ये हमने डिस्कस किया है आज। तो आप इस क्वेश्चन को 150 मार्क्स में लिखेंगे, राइट। सो ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आपको ब्रॉडकास्ट हो जाती है जो अपकमिंग क्लासेस का न्यूज़ है और जो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टा, और मेरा टेलीग्राम पे जो चैनल है और टेलीग्राम की चैट ग्रुप भी है, आप उस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब आप कीजिए, राइट। और अनअकैडमी मेरी 11 AM 6 PM मेरी 2 क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग 10 AM 4 PM, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, और थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप आंसर लिखिए, आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है।
ओके, if you want to do success in यूपीएससी फील्ड, तो यूपीएससी में सिर्फ आपका राइटिंग काम आता है आपका, और कुछ नहीं। अगर आपको मेंस तक जाना और मेंस क्लियर भी करना है तो राइटिंग स्किल्स ही आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं आपके, आप देख रहे हैं जितने भी फैक्टर्स है ना जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, उस पर मैं सब पे एक साथ हॉलिस्टिकली आपका ध्यान दे रही हूँ, वेदर इट इज आपका जीएस का पार्ट है, या आपका मीन्स आंसर राइटिंग का पार्ट है, या आप एनसीईआरटी आपके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके करंट अफेयर्स में सबको एक साथ लेके ही आपका चल रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। आपका कोई भी पार्ट हम नहीं रहने देंगे, और अपकमिंग डेज में आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहेंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, राइट, and join me for 11 a.m. class also, right? So bye bye.